अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यार मैं सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे बना ही दूँ एक, कि भाई आप रिकवरी किस तरह से, मतलब रिकवरी के दौरान आपको क्या खाना है। अगर मुझसे आप अगर पूछें तो भाई मैं ये करता था कि भाई मैं शुरू के वक्तों में तो मैंने कोई ख़ास ग़िज़ाएँ नहीं खाई। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब काफ़ी ज़्यादा मेरे इसमें अटैम्प्ट्स हो गए थे, ट्राइस हो गई थी ज़्यादा, यानी जब मैं बहुत दफ़ा रिलैप्स करके जब मैं यानी दोबारा स्टार्ट किया था, तो तकरीबन नोफेब की स्टार्टिंग से 1 से 1.5 साल के बाद मैंने थोड़ी हेवी ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दी थी। हेवी से मुराद ये है कि मतलब हेवी ग़िज़ाएँ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी अंडा, ये दूध वगैरह, हाँ ये सब मैं खा रहा था, लेकिन एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के। तो आप लोग भी ये सब खा के अंडा, दूध और घर की रोटी जो भी मिल जाए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को यही खाना है तो आपकी रिकवरी होगी। नहीं भाई, रिकवरी वैसे भी होगी, सिर्फ जल्दी जल्दी का फ़र्क है, जल्दी और देर का। अगर आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए फिर आपको एक काम और भी करना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़हन में रख लो, जो मैं बोलने वाला हूँ ये गौर से सुनना कि भाई अगर आपको जल्दी रिकवरी करनी है तो रिकवरी जो है वो ज़्यादातर गर्म ग़िज़ाओं से होती हैं। वो हर किसी का या तो मैदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, या तो फिर और ख़ास करके ये नफ़ेब के डेज़ में तो ज़ाहिर सी बात है, आप रिकवर हो रहे होते हो तो इसमें तो हर चीज़ आपकी तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होगी, तो मैदा भी इतना कोई ख़ास वो नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का है तो भाई वो खाए। लेकिन बात सारी ये है कि भाई इसमें सबसे मेन चीज़ ये आएगी कि अगर आप ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ खाते हो तो आपको भी मालूम है कि एलर्जीज़ फिर आपको ज़्यादा आएंगी। सीधी सी बात है, प्याज, लहसुन ये सब गर्म चीज़ें हैं, और ये अगर बंदा खाएगा तो उसका फिर दिमाग पे कंट्रोल उसका बनना चाहिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने अपने आप को करके रखा हुआ था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं काफ़ी हद तक इस मामले में बहुत बेहतर हूँ अगर देखा जाए तो। यानी एकदम तो अपने मुंह से कोई वो नहीं बोलता, लेकिन एक बात है कि अल्लाह के हुक्म से, इसलिए मैंने पहले अल्फाज़ दिया, अल्लाह के हुक्म से काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल आ चुका हूँ मैं अपने ऊपर, यानी कंट्रोल हो गया है काफ़ी हद तक। दूसरा ये, इन सब चीज़ों खाने के बाद की बात कर रहा हूँ। दूसरा कि भाई आप लोग ये कर सकते हो, अगर जो भाई स्टार्टिंग बिगिनर हैं तो फिर वो ये करें कि वो हफ्ते में जैसे 2 से 3 बार दूध या अंडा ले लें, या अफोर्डेबल अपने 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 हिसाब से, जिसकी जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से अपने हिसाब से वो करे। और बाकी दूसरा ये कि मेरी इतनी भाई नहीं थी गुंजाइश, जो बात है साफ़ सी बात है कि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैं हफ्ते में 1 से 2 बार ही खा पाता था यार अंडा। और दूध भी चलो दूध मैं कोशिश करता कि रोज़ ले लूँ, लेकिन अंडा जो है वो मैं 1 से 2 बार खा पाता था, और उसकी भी वजह यही है कि गर्म था, ज़ाहिर सी बात अंडा गर्म है। तो दूसरा ये कि भाई आप लोग एक मैजिक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ इसमें खाने के लिए, जो आपको रिकवर भी करेगी और ये सुन्नत भी है, और तकरीबन अगर खाओगे तो फ़ायदा ही होगा यार। दूसरी बात कि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। और दूसरा ये कि आपको अपने विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जो बातें रिकवरी के दौरान, अगर आप गर्म ग़िज़ाएँ ना भी खाते हो तो एक सर्टन टाइम तक जब आप पहुंच जाओगे, एक वक्त पर आप पहुंचोगे जब आपके डेज ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, तो फिर वैसे भी आपको एलर्जीज़ परेशान करेंगी। तो इससे गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी जो भाई शुरू के स्टार्टिंग डेज में वो ज़्यादा गर्म ना खाएं, तो मेरा मशवरा तो यही माने कि ज़्यादा गर्म ना खाएं। दूसरा ये कि इसमें आप लोग जो है वो जो चीज़ का मैं नाम बता रहा हूँ, जो बहुत, यानी मेरे लिए तो बहुत समझ लें इसमें मैजिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेरे लिए तो मैजिक का ही काम किया है इसने, और अब तक इसका फ़ायदा हो रहा है। यानी अगर उसमें बाई चांस अगर आपका रिलैप्स हो भी जाता है तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो काफ़ी हद तक फ़ायदा देती है। वो उस चीज़ का नाम है तलबीना। तलबीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स डिप्रेशन में है या परेशानी में है तो तलबीना खाए। और ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे लिए सब, खैर मैं एज़ अ मुस्लिम होने के नाते, यानी मैं एज़ अ मुसलमान होने के नाते, हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये सुन्नत है बस। तो भाई ये चीज़ ट्राई करो, इंशाल्लाह बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन तलबीना भी जो भाई स्टार्टिंग डेज़ में, दो कैटेगरी में इसको रखता हूँ नोफेब को, एक स्टार्टिंग डेज़ होती है और एक होता है बीच का, और एक एडवांस लेवल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि एडवांस लेवल का इसको काम ही नहीं है। एडवांस लेवल वाले का ये उसको इंस्ट्रक्शंस का काम नहीं है। तो एडवांस की बात नहीं हो रही, स्टार्टिंग वाले की बात हो रही है, यानी जो बिगिनर हैं और जो
बीच में आ गए हैं थोड़े से, यानी एडवांस के करीब तरीन पहुंच रहे हैं। तो भाई एडवांस के करीब तरीन पहुंचने वालों के लिए तो यही है कि वो तो आराम से खाएं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले हैं, ख़ास मेरा पॉइंट उनके तरफ है कि भाई अगर वो तलबीना खाते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार अपने मिजाज को देख के खाएँ। ठंडे मिजाज के ज़्यादा हैं आप तो इसमें तकरीबन 5-6 किशमिश के दाने भी डाल लें ताकि जो है उसकी तासीर थोड़ी दरमियानी हो जाए। तलबीने को बनाने का तरीक़ेकार वही है, तलबीने का डब्बा आप मार्केट से लेके आए, किसी भी पंसार की दुकान पे मिल जाता है और मेडिकल पे मिल जाता है। तलबीना लाने के बाद आप उसको पहले दूध उबालेंगे, थोड़ा सा 1 प्याला 1.5 प्याला जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप दूध उबालें। दूध उबल जाए उसके बाद जो है वो दूध में आप 1 से 1.5 चम्मच तलबीना डाल दो। मैं तो खैर 2 चम्मच मिलाता हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो तलबीना डाल दो, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लो, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, ठंडा हो जाए उसके बाद खा लो। बस ये दिन में आपने 1 दफ़ा कर लेना है, इंशाल्लाह ताला खुद इसको फ़र्क नोट करोगे। 1 से 2 दिन में ही ये फ़र्क दिखाने लग जाएगा। इसमें मेवे वगैरह मिक्स होते हैं और जौ का दलिया होता है, और इस तलबीने में दूध से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और आयरन से 10 गुना ज़्यादा, वो आयरन कह रहा हूँ सॉरी, पालक से 10 गुना ज़्यादा इसमें आयरन होता है। तो काफ़ी भाई बेहतरीन ग़िज़ा है, ताकतवर है, आपकी रिकवरी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी आप लोग अगर चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। और बाकी और जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए हो अगली, या जो भी आपको परेशानी मुश्किल आ रही हो इस नौफे पे, आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। और वीडियो को लाइक कर देना या शेयर कर देना भाई के चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना यार, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली वीडियो का। और बाकी जो भाई नए हैं तो अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको भी जाती रहे मेरी वीडियोस। और दूसरा ये कि इसको ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई भी अगर इस परेशानी में मुब्तला है तो उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए मेरे ज़रिए से भी या आपके तवस्सुत से भी। तो बाकी दूसरा ये कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।